हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेआरएफ अड्डा। मैथ्स के टॉप 10 टॉपिक्स, वो टॉप 10 टॉपिक्स जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ऐसे 10 टॉपिक्स जो प्रीवियसली एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, और वो ऐसे टॉप 10 टॉपिक्स जो एक्सपेक्टेड हैं दिसंबर एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो आज उन्हीं टॉप 10 मैथ्स के टॉपिक की हम लोग बात करने वाले हैं, और साथ में आप सभी को पता चलेगा, आप सभी जानेंगे इन टॉप 10 टॉपिक्स को कहीं ना कहीं पढ़ के, स्टडी करके, तैयार करके आप सभी अपने मैथमेटिकल रीजनिंग जो हमारी यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट है उसमें फुल ऑन फुल मार्क्स जो है लेके आ सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और 10th नंबर पे जो चीज आप सभी को बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत काम की चीज है, क्योंकि उसके बिना मैथ्स जो है आप सभी को नहीं आ पाएगी। तो वीडियो तो को एंड तक जरूर देखिएगा। मुझे अगर पहली बार देख रहे हैं तो बताना चाहूंगा, मेरा नाम है योगेश, और आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लासेस। तो अगर अभी तक दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जो भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है। बात हम लोग कर रहे हैं सर मैथ्स के टॉप 10 टॉपिक्स की। अब देखो, जब मैथ्स की बात आती है तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है फोबिया बना हुआ है, बट एक यूजीसी नेट स्पेसिफिक एग्जाम की मैं बात करूं ना, तो गाइस हमारे पास यहाँ पे जो है लिमिटेड चीजें हैं। उन लिमिटेड चीजों को प्रिपेयर करके हम लोग एटलीस्ट जो है जो मैथ्स के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं उनको कहीं ना कहीं फुल ऑन फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं। क्यों मैं इतना मैथ्स पे फोकस करता हूं? बिकॉज एक तीर से दो निशान है, क्योंकि मैथ्स की कैलकुलेशन को सीख के आप अपनी डीआई को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मैथ्स यूनिट जब हम सॉल्व करें मैथमेटिकल रीजनिंग, तो आप ये मान के चलिए कि आप एक साथ 2 यूनिट प्रिपेयर कर रहे हैं, और जब डीआई में आप लोग आएंगे तो आपको डीआई की अप्रोच केवल सीखनी होगी। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग की जो बेसिक कैलकुलेशंस है, मैथ्स की जो बेसिक कैलकुलेशन है, वो ऑलरेडी आप इस पर्टिकुलर यूनिट से सीख चुके होंगे। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। आई नो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स उनका कहीं ना कहीं जो है मैथ्स वाला पोर्शन वीक होता है, बट गाइज वी हैव अभी 100 डेज, अभी 100 दिन हमारे पास है, तो 100 दिन में बहुत कुछ कहीं ना कहीं हम लोग अच्छा कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे फर्स्ट टॉपिक गाइस हमारा आता है जो कि आप सभी को पढ़ना जरूरी है, विच इज परसेंटेज। यानी कि जहां पे हम लोग हिंदी में बात कर रहे होते हैं हमारे प्रतिशत की। परसेंटेज आपका एक ऐसा टॉपिक होने वाला है जो मैथमेटिकल रीजनिंग में काम आएगा, मैथ्स में काम आएगा, प्लस कहीं ना कहीं जो है डीआई में डेफिनेटली आप सभी को यहाँ पे हेल्प करेगा। तो परसेंटेज टॉपिक अच्छा टॉपिक है आप सभी का, जहां पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आप सभी के बनते हैं। तो 20, 30, 50 वैरायटी आप लोग देख लेते हो क्वेश्चंस के थ्रू, तो डेफिनेटली जो है आपको ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 20-30 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बोला, कॉन्सेप्ट हमारे सिमिलर होते हैं, क्वेश्चंस की वैरायटी हमारे पास अलग होती है, तो जरूर कीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी का यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट, इसी के रेलेवेंस में हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस आता है। प्रॉफिट एंड लॉस जब आएगा जब आपने कहीं ना कहीं परसेंटेज पढ़ा होगा, क्योंकि परसेंटेज के बेसिक्स आपको पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस में देखने को मिलते हैं। यहां से क्वेश्चन हमारा बनता है जहां पे आपके पास एसपी आता है, सीपी आता है, एमपी आता है, मार्क प्राइस, और साथ में डिस्काउंट के जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो बनते हैं। साथ में डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट हमारा बनता है सक्सेसिव डिस्काउंट का। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, एग्जामिनेशन में यूजुअली पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है एवरेज, यानी कि जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं औसत। अगेन इसका जो बेनिफिट है आपको डीआई में मिलने वाला है, और साथ में बेसिक चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं, रिपीट होते हैं हर साल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देखेंगे तो यू विल गेट आइडिया, और उससे कहीं ना कहीं आप उसके बिहाफ पे जो है चीजों को कहीं ना कहीं समझ के अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, सही बात है। तो ये 3 टॉपिक आप सभी के लिए बेनिफिट होने वाले हैं, डीआई में भी बेनिफिट आप सभी को मिलेगा इनका, डेटा इंटरप्रिटेशन यूनिट में भी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टाइम एंड वर्क एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये दोनों टाइम एंड वर्क, कार्य एवं समय टॉपिक हमारा हो जाता है। साथ में टॉपिक एक हो जाता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। दोनों कोर टॉपिक है, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल एक ना एक शिफ्ट में ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं जो है रिपीट आप सभी के होते ही हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स पे कमांड करना जरूरी है। इफ वी थिंक कि हम ये दोनों टॉपिक्स छोड़ के जाएंगे, तो गाइस मुझे लग रहा है कि मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हो इन दोनों टॉपिक को छोड़ के जा रहे हो तो बहुत बड़ी कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, क्योंकि पिछले एग्जामिनेशन में देखेंगे तो भर भर के क्वेश्चन दोनों में से पूछे गए हैं। टाइम एंड वर्क, कार्य एंड समय, एक आदमी इतने दिन में काम करता है, ये इतने दिन में काम करता है, वो कितने दिन में काम करेगा, इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। साथ में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में जो है ना ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं आपका यहाँ पे।
राइट, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। सही बात है। नेक्स्ट हमारा अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है, अगेन जो इसके बारे में बोला वही इसके बारे में बोलूंगा, CI एंड SI, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। बचपन से भी पढ़ा है, क्लास 6-7 में हमने पढ़ा है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट याद है, अप्लाई करके कहीं ना कहीं हम लोग सीख सकते हैं। 6 टॉपिक मैंने बता दिए। नेक्स्ट हमारे पास जो अभी व्हाट आई ऑब्जर्व, अभी जो मैंने ऑब्जर्व किया, इस वाले एग्जामिनेशन हमारा जो जून वाला है, उससे पहले दिसंबर 2024 वाला जो एग्जामिनेशन हुआ, कुछ न्यू टॉपिक भी इंट्रोड्यूस हुए जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं थे। जैसे एलजेब्रा हमारे पास आया, जहां पे हम लोग इक्वेशंस की बात करते हैं, है ना, जहां पे एल्जेब्रिक इक्वेशंस हमारे पास आती हैं, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। पॉलिनोमियल से जो है क्वेश्चन आप सभी के पूछे गए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, यहां से क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आपका बना है। यानी कि पूरा एल्जेब्रा और जो एल्जेब्रिक इक्वेशंस होती हैं वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा गया है न्यू टॉपिक। नेक्स्ट न्यू टॉपिक हमारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, विच इज मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे एरिया एंड पैरामीटर से क्वेश्चन आते हैं। अगेन इस बार यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए हैं। और साथ में इस बार एक और न्यू टॉपिक हमारा देखने को मिला, पावर्स एंड एक्सपोनेंट, जिसकी अभी क्लास जो है मैंने आप सभी के 15 अगस्त को ली थी, एक लंबी क्लास 2 आवर्स की, जहाँ पे पूरा पावर्स एंड एक्सपोनेंट मैंने आप सभी को डिटेल में करवाया था। तो किसी ने अभी अगर वो सेशन नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, मैथमेटिकल रीजनिंग की पेपर 1 की प्लेलिस्ट में आप सभी को वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 9 टॉपिक्स हमारे पास हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी कि सर 10वां टॉपिक बताने वाला हूं, तो गाइस 10वां टॉपिक कोई टॉपिक नहीं है, 10th नंबर का जो पॉइंट है आप सभी के लिए, हमारे सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कि सर हम लोग सारी की सारी तो चीजें सीख लेते हैं, मैथ्स जब हम सॉल्व कर रहे हैं गलती हम लोग करते हैं हमेशा एडवांस सीखने की। ये सबसे बड़ी स्टूडेंट जो है गलती करता है कि हमें एकदम से एडवांस पे जाना, नहीं गाइस, बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं वही आपको बोलूंगा, अगर बिगिनर है, मैथ्स को छोड़े बहुत साल हो गए हैं, काफी टाइम हो गया है, मैं आप सभी को यही बोलना चाहूंगा, बेसिक्स पे फोकस करिए, बेसिक टू एडवांस अप्रोच लगाइए, एकदम से 10वीं सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश मत करिए, कॉन्फिडेंस जो है आप सभी का गिर जाएगा। इससे अच्छा है स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखो, बेसिक चीजों को सॉल्व करना सीखो, बेसिक कैलकुलेशन सीखो, तब जो है कहीं ना कहीं आप लोग जो है 10% से जो है अपने टॉपिक्स इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है, कमेंट आप सभी कर सकते हैं, जो भी डाउट है आप सभी पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा आप सभी के सारे डाउट्स को आंसर करने का। मेरी क्लास आप सभी के इस चैनल पे थर्सडे एंड फ्राइडे को होती है सुबह 9 बजे, तो बिल्कुल लाइव क्लासेस में आ जाइए करेगा, जहां पे मैथ्स को फन बनाने की कोशिश करी है, जहां पे मैथ्स को एक सिंपल वे में समझाने की मैंने आप सभी के सामने कोशिश करी है, तो ज्वाइन जरूर करिएगा। इसके अलावा JRF अड्डा का पेड कोर्स जो है चल रहा है, जहां पे आप सभी हमारे सारे के सारे बैचेस में एनरोल करा सकते हैं। मैनेजमेंट मेरा पेपर 2 सब्जेक्ट है, तो आप सभी उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैनेजमेंट की क्लास कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा चैनल होती है, वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप सभी को कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो आर कोर्सेज में आप लोग जाएंगे UGC नेट पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2 के सारे ही कोर्सेज जो है कहीं ना कहीं दिख जाएंगे और आप सभी जो है एनरोल यहाँ से करा सकते हैं। ठीक है जी, सही बात है। तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।